इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि ट्रंप के टैरिफ से बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। निफ्टी में करीबन 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स करीबन 770 अंक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है और निफ्टी मिड कैप 100 में 1.5% की बड़ी गिरावट दिख रही है। निफ्टी बैंक भी 750 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ कामकाज करता नजर आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या है टैरिफ की खबर, चलिए जानते हैं पूरी खबर क्या है। ट्रंप टैरिफ और क्रूड की मार से बाजार में इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। कच्चा तेल $94 प्रति बैरल के पार निकल चुका है। रुपए की कमजोरी ने भी बाजार पर दबाव बनाया हुआ है। निफ्टी करीबन 200 अंक टूटकर 24,000 के नीचे पहुंच चुका है और बैंक निफ्टी में करीबन 800 अंकों से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी 200 DMA के नीचे फिसल चुका है। ICICI बैंक, SBI बैंक और HDFC बैंक इसके मेन नेगेटिव ट्रिगर्स, यानी कि वो बड़े शेयर बाजार को नीचे खींचने में बड़ा हाथ उनका माना जा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप का हाल भी बेहाल है। वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि इंडिया विक्स उछलकर करीबन 13 के पार जा चुका है। FMCG ऑटो को छोड़कर सभी सेक्टर लाल निशान में कामकाज करते नजर आ रहे हैं। रियलिटी शेयरों में आज सबसे ज्यादा बिकवाली आई। रियलिटी इंडेक्स करीबन 3% फिसला है। इसके साथ ही सरकारी बैंक, IT और फाइनेंशियल इंडेक्स भी करीबन 1.5% गिरे हैं। वहीं कुछ चुनिंदा ऑटो शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और दमदार नतीजों के बाद बजाज ऑटो और TVS मोटर में जबरदस्त रफ्तार भी देखने को मिली है। ट्रंप टैरिफ के डर से अब तक मजबूती दिखा रहा फार्मा सेक्टर भी अब उसके सेंटिमेंट खराब होते नजर आ रहे हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीबन 1.5% डाउन नजर आ रहा है। और फार्मा, जाइडस लाइफ साइंसेज और ल्यूपिन में 3% ज्यादा की गिरावट नजर आई है। नतीजों के लिहाज से कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है। निफ्टी की 3 कंपनियां इन्फोसिस, इंडिगो और सिप्ला के Q1 रिजल्ट्स पेश होने वाले हैं। इन्फोसिस का कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू 1.8% बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। मार्जिन में हल्का सुधार भी संभव है। इसके साथ ही एम्फेसिस, सोना BLW समेत वायदा के 5 कंपनियों के नतीजों का भी बाजार को इंतजार रहेगा। जिस ट्रंप के टैरिफ की खबर की हम बात कर रहे हैं वो खबर ये थी कि ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है कि जेनरिक फार्मा दवाइयों पर 2 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन उसके बाद 100% टैरिफ 2028 तक लगेगा और उसके बाद 200% टैरिफ 2029 से लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2 साल तक कोई टैरिफ अभी फार्मा सेक्टर पर घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इंडिया की काफी सारी फार्मा कंपनीज हैं जो जेनरिक दवाइयां बनाती हैं, जिन पर इसका असर देखने को मिलेगा। हालांकि 2 साल तक की रियायत दी गई है। अब इस 2 साल में वो कंपनियां वहां जाके अपनी जो कंपनीज है वो सेटअप करें या किस तरीके से इससे डील की जाती है, कैसे नेगोशिएशन होती है, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल बाजार के हालात सही नहीं नजर आ रहे हैं। अगर हम निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए 23,850 और 23,950 का बड़ा सपोर्ट है और 24,150 और 24,200 का रेजिस्टेंस भी है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 56,800 और 57,000 का बड़ा सपोर्ट माना जा रहा है और 57,500 और 57,800 का रेजिस्टेंस भी है। लेकिन अब देखना होगा कि बाजार किस तरफ करवट लेता है।